Myself Mahsoub, I am from Saharanpur, Uttar Pradesh. I have done my MSc Chemistry. I have more than 3 years teaching experience. आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू करते हैं, जीओसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। चलो देखते हैं हम लोग। कोई एक जनरल रिएक्शन होती है ऑर्गेनिक की, उसके थ्रू हम समझते हैं। देखो सबट्रेट होगा हमारे पास, एक अटैकिंग रिजेंट होगा, अटैकिंग रिजेंट। प्रेजेंटेशन लेते हैं हम लोग सोलवेंट की। ये तो ट्रांजिशन स्टेट बनेगा या इंटरमीडिएट बनेगा। उसके बाद हम प्रोडक्ट पे जाते हैं। देखो सबट्रेट क्या होता है? सबट्रेट होते हैं हमारे ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब देखो कोई भी अटैकिंग रिजेंट सबट्रेट पर अटैक करेगा, ओल्ड बॉन्ड ब्रेक होगा, न्यू बॉन्ड फॉर्म होगा। ठीक है। अब सबट्रेट की प्रॉपर्टी को पढ़ने के लिए हम लोग कुछ हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट जैसे हमारे पास इंडक्टिव इफेक्ट होता है, रेजोनेंस होता है, मेसोमेरिक होता है, हाइपर कॉन्जुगेशन होता है, इलेक्ट्रोमेरिक होता है। एक इलेक्ट्रोमेरिक हमारे पास टेम्परेरी होता है, बाकी सब हमारे पास परमानेंट इफेक्ट होते हैं। सबसे पहले हम इंडक्टिव इफेक्ट देखेंगे। इंडक्टिव इफेक्ट देखो, एक एग्जांपल लेके देखते हैं हम लोग। ये कोई कार्बन चेन है हमारे पास। देखो आपने देखा होगा कार्बन कार्बन अगर हमारे पास इस तरह है तो इसके अंदर क्या होता है? नॉन पोलर बॉन्ड होता है, नॉन पोलर, यानी कोई पोलरिटी नहीं है इनके अंदर। अब देखो जी क्या है हमारे पास, इसमें यहाँ पे जी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा है। जी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा है। जी क्या करेगा? कार्बन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींचेगा और पार्शियली खींचेगा, पार्शियली शिफ्ट हो गया हमारी, यानी जो बॉन्ड पेयर है हमारे पास ये पार्शियली जी के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। इसके ऊपर माइनस आ जाएगा, इसके ऊपर पार्शियल प्लस। अब देखो जी की वजह से कार्बन चेन के ऊपर क्या हो गई? पोलैरिटी इंड्यूस हो गई। पोलैरिटी क्या हो गई? इंड्यूस ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से कार्बन चेन के ऊपर पोलैरिटी इंड्यूस हो गई। इसको ही हम क्या बोलेंगे? जी ने क्या कर दिया? पोलैरिटी इंड्यूस कर दी कार्बन चेन के ऊपर। अब जी को ही हम क्या बोलते हैं? आई इफेक्ट, आई इफेक्ट। अब देखो क्या हुआ यहाँ पे? पार्शियली डिस्प्लेसमेंट, पार्शियली डिस्प्लेसमेंट, पार्शियली डिस्प्लेसमेंट सिग्मा इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। सबसे पहला पॉइंट क्या हुआ? सिग्मा बॉन्ड का पार्शियली डिस्प्लेसमेंट हुआ। किसकी वजह से हुआ? किस साइड हुआ? जिधर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा। सेकंड टाइप देखो हम कैसे हुआ है? वाया सिग्मा बॉन्ड, यानी सिग्मा बॉन्ड के थ्रू हुआ, थ्रू द सिग्मा बॉन्ड। नेक्स्ट पॉइंट, ये इफेक्ट डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट है, यानी डिस्टेंस सेंसिटिव इफेक्ट। ये किस पे डिपेंड करता है? डिस्टेंस पे। डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट, डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट। ये इफेक्ट कहाँ तक वर्क करेगा? ये 3 या 4 कार्बन तक वर्क करेगा। इफेक्ट अप टू 3 या 4 कार्बन।
एज कंपेयर अदर इफेक्ट की, ये इफेक्ट वीक इफेक्ट बोलते हैं हम लोग इसको। इसका मतलब नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा, वीक इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा हमारा 6 नंबर पे। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा हमारा, ये इफेक्ट परमानेंट इफेक्ट होता है, परमानेंट। अब हम इसके बाद देखेंगे टाइप ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट के 2 टाइप होते हैं, एक होता है प्लस आई इफेक्ट, एक होता है हमारा माइनस आई इफेक्ट। 2 तरीके के इफेक्ट होते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे प्लस आई इफेक्ट। देखो कोई कार्बन चेन है हमारे पास, कोई जी ग्रुप लगा दिया हमें, और जी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, यानी कार्बन से इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। तो जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से कम है तो जी कार्बन क्या करेगी, जी से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगी और कार्बन के ऊपर माइनस पार्शियल चार्ज आ जाएगा, इसके ऊपर पार्शियल प्लस, ये आ जाएगा। अब देखो कार्बन चेन के ऊपर जी ने क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर दी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन कार्बन इंक्रीजेस। जी ने क्या कर दिया, कार्बन चेन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर दी। अब जी क्या हुआ हमारे पास, जी से तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चली गई, जी के ऊपर क्या आ गया, पार्शियल प्लस चार्ज। अब जी को क्या बोलेंगे हम लोग, जी हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इसको क्या बोल देंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। जी ने क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन को दे दी, तो इसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप को ही हम बोलते हैं प्लस आई ग्रुप या प्लस आई इफेक्ट। अब हम देखेंगे प्लस आई ग्रुप कौन कौन से होते हैं। अब जी को क्या बोलेंगे हम, प्लस आई ग्रुप या प्लस आई इफेक्ट। अब हम देखेंगे प्लस आई ग्रुप कौन कौन से होते हैं। प्लस आई ग्रुप, पहले हो गए निगेटिव चार्ज स्पीसीज। निगेटिव चार्ज स्पीसीज क्या शो करेंगे, हमारी प्लस आई ग्रुप शो करेंगी, क्योंकि प्लस आई ग्रुप क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर रहा है ना कार्बन के ऊपर। अब क्या कौन सी स्पीसीज होंगी जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी वो इंक्रीज करेगी, जैसे लाइक -CH2 O माइनस NH माइनस COO। एक क्या होंगे, आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, जैसे TD। एक होता है एल्काइल ग्रुप। जितने भी एल्काइल ग्रुप हैं हमारे वे क्या शो करते हैं, हमारे प्लस आई, जैसे CH3। एक होता है न्यूट्रल ग्रुप, जैसे SiMe3 या MgR। ये ग्रुप क्या है, प्लस आई ग्रुप प्लस आई इफेक्ट शो करेंगे। अब इनका हम कंपैरिजन कराएंगे, इनकी पावर देखेंगे, प्लस आई की पावर।